दोस्तों, आजकल हम लोग देखते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी उपस्थिति दर्ज करवाता ही करवाता है। चाहे वो रील्स बनाकर करता हो, कुछ लिखता हो, अपने फोटो डालता हो या फिर कई प्रकार के वीडियो या लाइव करता हो। और सोशल मीडिया ही आजकल ये तय करने लग गया है, या लोगों को ये लगता है कि सोशल मीडिया पर हम जो कुछ हैं वही हमारी छवि है और वो ही हम हैं। आजकल सोशल मीडिया लोगों के जीवन में इस तरीके से गहरा असर करने लगा है। अगर इंसान एक दिन खाना नहीं खाए तो चलेगा, लेकिन अगर उसने एक दिन इंस्टाग्राम नहीं चलाई है, फेसबुक नहीं चलाई है, ट्विटर नहीं चलाया है या फिर यूट्यूब पर वीडियोस नहीं देखे हैं, तो उसका दिन उसे अधूरा लगता है। आज इसी मुद्दे को लेकर हम एक चर्चा करेंगे और बात करेंगे एक पुलिस की ऐसी कार्यवाही पर, और उसके बाद उस कार्यवाही को समझते हुए आज के इस दौर को समझने की हम लोग कोशिश करेंगे। दरअसल 2 दिन पहले उत्तर प्रदेश के संबल जिले में पुलिस ने एक कार्यवाही करते हुए 3 युवतियों को गिरफ्तार किया और उसके साथ एक युवक को भी पकड़ा, मुकदमा दर्ज किया। कार्यवाही के बाद उन्हें जेल भेज दिया। फिलहाल वो जेल की सलाखों के पीछे है। परी महक नाम आपको सुना सुना सा लग रहा होगा, क्योंकि आप लोग इंस्टाग्राम पर उसे देखते होंगे, और अगर नहीं देखा है तो मुझे यकीन है कि आप लोग इस खबर को सुनने के बाद सीधा इंस्टाग्राम पर जाएंगे और उसे सर्च करेंगे कि भला ये क्या बला है जिसका नाम लिया जा रहा है। परी महक नामक इंस्टाग्राम पर एक अकाउंट था। जब पुलिस ने इस पर कार्यवाही की लड़कियों पर, तब 4 लाख और कुछ फॉलोअर्स थे, लेकिन लड़कियों को जैसे ही पकड़ा उसके बाद ये फॉलोअर की संख्या बढ़ते बढ़ते 5 लाख प्लस चली गई। इन लड़कियों की लगातार पुलिस में शिकायत की जा रही थी, इन युवतियों की शिकायत की जा रही थी कि ये छोटे कपड़े पहनती है और उसके बाद जो अपनी रील्स बनाती हैं उसमें गालियां बकती हैं, यानी कि अश्लील शब्दों का उपयोग करती है, अभद्र भाषा बोलती है, जिससे हमारे आसपास के लोगों में आजकल की इस दौर की, इस युग की युवतियों में, बच्चियों में गलत असर पड़ता है और यह समाज के लिए एक बुराई है। इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। पुलिस ने आईटी एक्ट और विभिन्न जो इसके तहत धाराएं लगती हैं, उस धाराओं के तहत परी महक और एक और लड़की और एक अन्य लड़के को, कुल 4 जनों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 3 युवतियां हैं और 1 युवक है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या उनका गुनाह यह था कि उन्होंने छोटे कपड़े पहने थे? क्या छोटे कपड़े पहनना आज के इस दौर में चर्चा का विषय है, या फिर छोटे कपड़े पहनकर इस प्रकार वीडियोस, रील्स बना करके हमारे आसपास जो गंदगी फैला रहे हैं, अश्लीलता फैला रहे हैं, जिसका सीधा सीधा असर प्रत्येक वर्ग पर पड़ता है, उस पर चर्चा करनी चाहिए। क्योंकि हम देखते हैं कि आजकल कई प्रकार के सोशल मीडिया पर कमेंट्स आते हैं, लोग लिखते हैं और इस पर बड़ी बहस भी होती है कि आज के इस दौर में जो युवतियां हैं वो छोटे कपड़े पहनती हैं, इससे समाज पर बुरा असर पड़ता है। तो भाई, युवक जो छोटे कपड़े पहनकर निकलते हैं उनका बुरा असर क्यों नहीं? और अगर आपको लगता है कि भाई युवतियां, लड़कियां जो छोटे कपड़े पहनती हैं और बाजार से जब बाहर निकलती है या फिर रील्स वीडियो अपलोड करती है और फिर उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं, तो क्या ये फॉलोअर्स की संख्या है वो सिर्फ लड़कियों की है कि लड़कियों को लड़कियां ही फॉलो करती हैं, लाइक करती है, उस पर कमेंट्स करती हैं, उसे शेयर करती है? अधिकतर लड़के करते हैं। हमें दूसरों पर टिप्पणियां करनी है, लेकिन खुद पर नहीं झांकना है। हमें दूसरों की बेटी को यह ज्ञान देना है, दूसरों की बहन को यह ज्ञान देना है, दूसरी लड़की को यह कहना है कि तुम छोटे कपड़े पहन करके जो है गंद फैला रही हो, तुम ये अलग जो है इसका प्रचार कर रही हो, इसका हमारे समाज पर, हमारी संस्कृति पर बुरा असर पड़ता है। लेकिन हम कभी हमारी बेटी को, हमारी बहन को, हमारे पड़ोस में रहने वाली लड़की को या फिर हमारी गर्लफ्रेंड को नहीं कह सकते। यह तो हमारी सच्चाई है। लेकिन ज्ञान देने में हम दुनिया में सबसे प्रथम अगर स्थान किसी का है तो वो हमारा है। हम ज्ञान देने इतना शुरू कर देंगे कि सोशल मीडिया को हम ज्ञान देते देते भर देंगे। खैर, ये मुद्दा भी नहीं है। हाँ, हमारे देश की संस्कृति है, हमारा इतिहास रहा है, हमारी जो यहाँ भारत की ऐसी एक संस्कृति रही है, एक पहचान रही है कि यहाँ पहनावा जो है
वो अपनी अलग पहचान रखता है, एक ऐसे कपड़े पहनते हैं जिससे लगे कि भाई हाँ ये संस्कारवान है, इन लोगों की एक परंपरा रही है और इनका जो पहनावा है वो ये है। पाश्चात्य संस्कृति को हम लोग अपना रहे हैं। यूरोपियन देशों में जो लोग कपड़े पहनते हैं वो हम आज पहनना शुरू कर चुके हैं और जो हम पहनते थे वो विदेशों के लोग पहनना शुरू कर चुके हैं। मुद्दा सिर्फ इतना है कि हम दूसरों की बेटियों पर, दूसरों की लड़कियों पर या बाजार में चलने वाली लड़कियों पर हम लोग ज्ञान दें। इससे अच्छा ये है कि हम लोग इसकी शुरुआत कैसे करें। हम जिन ऐसी लड़कियों को या लड़कों को, युवकों को, युवतियों को जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारी संस्कृति के लिए ये चीज़ें खराब हो रही हैं, उन पर हम लोग क्यों नहीं कोई काम करते। हम सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित होकर के ज्ञान क्यों बांट रहे हैं। अगर आपको लगता है कि इतना ही ये कुछ बुरा है तो फिर हम उन्हें फॉलो ही क्यों करें। और अगर फॉलो करना है, आपको ये सब चीज़ें देखनी है, तो फिर ज्ञान क्यों बांटना है। मुद्दा सिर्फ इतना है। आज हम लोग देखते हैं कि कई सारी युवतियां, मैं युवतियों का नाम इसलिए अधिकतर लूंगा क्योंकि ये आमतौर पर युवतियों और लड़कियों में ही देखा जाता है कि वो छोटे कपड़े पहन करके इस प्रकार के अंग प्रदर्शन करके रील्स और वीडियोस जो बनाती हैं, उससे उनके फॉलोअर्स में, उनकी रीच में ज़बरदस्त वृद्धि हो जाती है। लोग उनको देखते हैं, फॉलो करते हैं, उस पर कमेंट्स करते हैं और उससे उनका मनोबल बढ़ता है और लगातार एक के देख करके एक के बाद लगातार ये सिलसिला बढ़ता जाता है और एक बड़ी पंक्ति हो जाती है इस प्रकार के वीडियोस और रील्स बनाने वालों की। ठीक बात है, इसमें कोई गुनाह नहीं है या कोई गलत नहीं है, लेकिन आप इस प्रकार के कपड़े पहन करके अश्लील भाषा, अश्लील शब्द और एक जो नैतिकता है उस पर सवाल खड़े करने वाले जो चीज़ें बनाते हैं, सामग्री बनाते हैं और सोशल मीडिया पर उसे अपलोड करते हैं, आपके फॉलोअर्स बढ़ जाएंगे, आपकी रीच बढ़ जाएगी, आपके लाइक्स बढ़ जाएंगे, आप पैसे भी कमा लेंगे, आप करोड़पति भी हो जाएंगे। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अभी जो मैं रील्स, वीडियो या जो अभी चीज़ें जो बना रही हूँ, ये जब मैं बड़ी हो जाऊँगी, एक उम्र में हो जाऊँगी और मेरी बेटी जब इतनी होगी तभी वो इस प्रकार के अंग प्रदर्शन करके, फूहड़ता कर करके, अश्लील बातें करके ऐसे फॉलोअर्स और इस प्रकार के व्यूज लाए, आपको अच्छा लगेगा? हर नारी, हर महिला यही चाहेगी कि नहीं, तो फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? आज के दौर में जहां हम हैं, हमारे माता पिता या हमारे से पहले वाली पीढ़ी थी, वो उन चीज़ों से दूर थी और हम इस पीढ़ी में प्रवेश करने वाले पहली पीढ़ी हैं। अब ये आगे अनवरत रहेगी, आगे जारी रहेगी, इसके बाद एक पीढ़ी आएगी जो इन सब चीज़ों का यूज करेगी। लेकिन आज हमें मैसेज देना है हमारी आने वाली पीढ़ी को कि हम ये सब चीज़ें नहीं करके कुछ ऐसा सोशल मीडिया का सदुपयोग करें जिससे वाकई में हमारे आने वाली पीढ़ी देखे, हमारे बच्चे देखें, हमारी बच्चियाँ देखें। क्या महक परी जैसी हमारे आसपास लड़कियां नहीं हैं जो सोशल मीडिया पर न जाने क्या कुछ बोल रही हैं, खूब चर्चाएं बटोर रही हैं, खूब सारा चीजें उसमें, तमाम चीजें हो रही है और हम भी उसे देख रहे हैं, लेकिन आवाज नहीं उठाते। हम संबल के व्यक्ति नहीं हैं कि जो ऐसी चीजों के खिलाफ आवाज उठाएं, बोलाएं, पुलिस को बताएं, प्रशासन को बताएं कि देखिए ये गलत हो रहा है, इसका असर बुरा पड़ रहा है। और उसमें पुलिस ने ये साबित कर दिया, दिखाया कि अगर पब्लिक किसी को लेकर, ऐसे चीज़ों को लेकर परेशान है तो उसके खिलाफ शिकायत कीजिए और हम कार्रवाई करेंगे। उत्तर प्रदेश के संबल जिले के एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई, जिन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, उनकी टीम ने ऐसी लड़कियों को गिरफ्तार किया है। तो सबसे पहले जरूरत है सजा के बिना उन्हें जागरूक करना, उन्हें अवेयर करना, उन्हें बताना कि ये नहीं करना है। हम कैसे कोशिश करें कि इन चीज़ों को लेकर के हम लोग अपनी ओर से एक अवेयरनेस लाएं, लोगों से पहले अपील करें कि ऐसी चीज़ों को नहीं देखें, इसको अवॉइड करें, और फिर जो ऐसे लोग बनाने वाले हैं उनसे भी अपील करें कि प्लीज़, आज जिस तरीके से सोशल मीडिया के हालात हमारे देश में बने हुए हैं, हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। वो चीज़ें हमने देखी हैं, हम लोग देख रहे हैं, लेकिन ये कहाँ तक जाएगी इसका हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते। समय रहते हम सब लोगों को कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर एक गौर करना चाहिए, विचार करना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, और उसके बाद इस महक परी जैसी जितनी भी ऐसी युवतियां या चाहे युवक हो जो अश्लीलता फैला रहे हैं, उन पर कैसे अंकुश लगें, ये हम
सबका एक विषय है और हम सब लोग इस पर आगे आए। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा। और जैसे दूसरों को फॉलो करते हैं वैसे हम तो आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन ऐसी जानकारियां हम आपको जरूर देंगे जिससे आपको ये लगे कि बात हमारे काम की है, हमारे आने वाली पीढ़ी के काम की है, हमारी बेटियों के काम की है, हमारी बहनों के काम की है। तो आप लोग ये वीडियो उन लोगों तक भी जरूर पहुंचाइएगा। धन्यवाद।